हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली बायोलॉजी क्लास में हम बात कर रहे थे तने का अर्धवायु रूपांतरण, जिसका हम अध्ययन कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है वायवीय रूपांतरण, एरियल मॉडिफिकेशन। वायु रूपांतरण क्या है? कुछ पौधों के बीजों में अंकुरण की क्षमता नहीं होती है या निषेचन नहीं कर पाते हैं, या उन्हें लैंगिक जनन की परिस्थितियां नहीं मिल पाती हैं, जैसे गन्ना है, अमरवेल है, नागफनी है। ऐसे पौधे अपनी संतति को बनाए रखने के लिए उसका वायव्य तना ही कायिक प्रवर्धन में भाग लेता है। यानी गन्ना है, अमरवेल है, इनका वायव्य तना ही कायिक प्रवर्धन में भाग लेकर नई संतति का निर्माण करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पत्तियों के द्वारा, बाय लीफ। पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है ब्रायोफिलम, कुछ पौधे बिगोनिया है, स्ट्रेप्टोकार्पस। कुछ पौधों की पत्तियों में, जैसे ब्रायोफिलम है, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, जैसे अपस्थानिक कलिकाएं बड्स है, जिनके नीचे की ओर ये अपस्थानिक जड़ें, जिसके नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं, और जब ये अपस्थानिक जड़ों युक्त पत्तियां होती हैं, भूमि की सतह पर गिरती हैं, तो नए पौधे को जन्म देने में सक्षम होती हैं। इसका उदाहरण है ब्रायोफिलम। कुछ पौधे जैसे बिगोनिया है, स्ट्रेप्टोकार्पस की पत्तियां नम भूमि की सतह पर गिरती हैं, तो उनसे भी अपस्थानिक कलिका उत्पन्न होकर नए पौधे का जन्म होता है। तो पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण ब्रायोफिलम है, कुछ पौधे बिगोनिया है, स्ट्रेप्टोकार्पस है। आगे हम बात करते हैं पत्रकंद के द्वारा, बाइबुलबिल्स, जिसका उदाहरण है ओक्जेलिस, लिली, डायस्कोरिया, अगेव। नीचे अगेव का स्टेम दिखाया गया है। कुछ पौधों की पत्तियों के कक्ष भाग से पुष्प कलिका निकलने के स्थान पर, कि यहां से पुष्प कलिका निकलती है, पुष्प कलिका निकलने के स्थान पर कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, जिसे बुलबिल या पत्रकंद बोलते हैं। पत्रकंद, यही पत्रकंद होता है, बुलबिल से होता है, जो पौधे की शाखा से अलग होकर, यही पत्रकंद होता है जो पौधे की शाखा से अलग होकर भूमि की सतह पर गिरता है। तो इससे नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें और ऊपर की ओर कलिका उत्पन्न होकर नए पौधे का जन्म होता है, जैसे ओक्जेलिस, लिली, डायस्कोरिया, अगेव। तो यह अगेव का स्टेम दिखाया गया है, जिसमें बुलबिल को दर्शाया गया है, और यही बुलबिल है जो कायिक जनन के द्वारा नए पौधे को जन्म देता है। आगे हम बात करते हैं बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का आतंक क्या है? बंगाल का आतंक नाम जलकुंभी को दिया गया है, वाटर हायसिंथ, जिसे कहते हैं बंगाल का आतंक। क्यों दिया गया? जलकुंभी को, जो आप पानी के अंदर देख रहे हैं, इसकी ये जलकुंभी के फूल हैं, इसे सुंदर फूलों के कारण बंगाल के जलाशयों में समावेशित किया गया था। लेकिन यह जलीय खरपतवार के रूप में पूरे जलाशय के ऊपर फैला हुआ है, जलीय खरपतवार के रूप में बंगाल में नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के जलाशयों में फैल गया। और यही जलकुंभी जल में O2 को अवशोषित कर लेता है। जब इस जल में से O2 को अवशोषित कर लेता है, तो जलीय जीवों के श्वसन में अनियमितता हो जाती है, जिसके कारण जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। इस कारण ही इस जलकुंभी को वाटर हायसिंथ या जलाशयों की महाविपत्ति के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रहे, बंगाल का आतंक
वाटासिंथ या जलकुंभी को नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं कायिक जनन के लाभ। कायिक जनन की क्या लाभ हैं? कायिक जनन द्वारा उन पौधों में जनन कराया जा सकता है जिनमें बीज नहीं बनते हैं, जैसे गन्ना है, जैसे गन्ना, केला है। इस विधि के द्वारा उन पौधों को उत्पन्न किया जा सकता है जिनमें लैंगिक प्रक्रिया क्षीण होती है, जैसे गुलाब है। इसमें कायिक जनन विधि का ही उपयोग करते हैं। यह जनन की तीव्र विधि है। इससे उत्पन्न पौधों में पुष्प व फल शीघ्र बनते हैं। इस विधि के द्वारा उत्पन्न पौधे होते हैं जिनमें पुष्प व फल शीघ्र बनते हैं। कायिक जनन के द्वारा कम समय में अधिक पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं तथा किसी उजाड़ क्षेत्र को हरा भरा किया जा सकता है। तो ये थे कायिक जनन के लाभ। तो आज के टॉपिक में हमने वायवीय रूपांतरण पत्तियों के द्वारा या पत्रकंद के द्वारा कायिक जनन किस प्रकार से होता है उसका अध्ययन किया। इससे आगे अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।